हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग लुसेंट के इंपॉर्टेंट वन लाइनर को करेंगे। जैसा कि हम लोग टॉप 3000 लुसेंट जीके वन लाइनर का एक सीरीज कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो उसका पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 और 2 को आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग लुसेंट के जितने भी टॉप वन लाइनर है उसको करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं इन महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को। देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। जिस प्रकार से अपने देश में लोकसभा है और लोकसभा में हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद को डायरेक्ट वोट देकर चुनते हैं और भेजते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंग्लैंड के लोग अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर भेजते हैं। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने एमपी के रूप में पहली बार फिन्सबरी से 1892 में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीता था। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ चुका है। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, मेरठ कहाँ है तो यह उत्तर प्रदेश में है, और मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI यानी नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुई थी। 1857 ईस्वी क्रांति के समय अक्सर पूछ लिया जाता है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो यह हमेशा परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय पाल्मस्टोन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे, क्योंकि 1857 ईस्वी के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था और वायसराय का पद शुरू कर दिया गया था। देखिए, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था तो यह 1942 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे और 1843 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें सर्वप्रथम इन्होंने 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी और स्वराज शब्द का इन्होंने पहली बार जिक्र किया था। ठीक है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई देता है, और यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। बाकी ग्रह जितने हैं सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहते हैं, यानी पृथ्वी का सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, पृथ्वी के पास अपना उपग्रह है यानी चंद्रमा है, लेकिन बुध के पास और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, और सौर मंडल का प्रधान यानी मुखिया कौन है तो सूर्य है, और सूर्य से दूरी के निकटता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे निकट बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण सबसे लास्ट में है, यानी टोटल 8 ग्रह हैं। अमेरिका विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश है, और क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। कड़ी चट्टानों में उगने वाले वनस्पति को लिथोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। रेल इंजन निर्माण के कारखाने कहाँ कहाँ हैं तो यह चित्तरंजन, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित है, और सवारी गाड़ी के डिब्बों का निर्माण पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन एवं मढ़ौरा में डीजल इंजन जो बिहार में है, यह स्थापित किया गया है,
और पहिया बनाने का कारखाना छपरा बिहार में, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में स्थापित किया गया है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 ईस्वी में हुई, और जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। तूतीकोरिन, कांडला एवं एनौर बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्रमशः तूतीकोरिन का नाम वीओ चिदम्बरार, कांडला का दीनदयाल और एनौर बंदरगाह का नाम कमराज रख दिया गया है। कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। जैसे कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य से यानी बीचों बीच से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें शामिल है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अनुच्छेद 44 हाल में बहुत चर्चा में है, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 44 में किसका उल्लेख किया गया है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन का उल्लेख किया गया है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो यह हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसके केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है तथा बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी यानी H2O, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण से पौधे अपने भोजन बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।